भाई चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़े ही ध्यान से समझेंगे हम इन चीजों को। पहले मैं इसकी जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। जनरल फॉर्म रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो फिर एक्स स्क्वायर तो बचा ही नहीं, और अगर एक्स स्क्वायर नहीं बचा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची। अगर सपोज इसमें से मैं ये वाली टर्म छुपा लूँ तो बी एक्स प्लस सी अब कौन सी इक्वेशन बन गई है? लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सी एक बात है जिसमें डिग्री क्या रहेगी हमारी? 2 रहेगी। इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल के अंदर हम उसको इक्वेशन नहीं बोलते। पॉलिनोमियल तो अगर मैं ये बनी किससे है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही बनी है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे लिखना हो तो वो भी तो मैं ऐसे लिखता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होती थी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोस होती थी ना। तो अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे उनको मैं बोल दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। इक्वेशन के केस में हम उनको क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशंस। पॉलिनोमियल के केस में हम उनको जीरोस बोल देते हैं, या फिर इसमें एक तो सॉल्यूशन बोलूंगा और एक इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? रूट्स। समझ में आ गई? देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस। समझ में आ गई बात आपको? 2 सॉल्यूशंस। यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? आप उनको अल्फा बीटा बोल लो या सारी चीजें वो उस हिसाब से बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। सॉल्व करने के 2 मेथड हमारे पास, ठीक है। वैसे तो 3 थे, तीसरा सिलेबस में से हटवा दिया है। तो पहला मेथड हमने क्या लिख दिया इधर? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है ना। बोलो ये वही वाली चीज है, सबको आपको याद आ रही होंगी धीरे धीरे। मिडल टर्म स्प्लिट होती है और एक होता है हमारे पास फॉर्मूला मेथड। एक क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला मेथड। ये 2-3 चीजें रहती है हमारे पास, एक फॉर्मूला मेथड है, एक मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, ठीक है। बुक दिखाना एक बार। जैसे अब एक बार आप फर्स्ट एक्सरसाइज पे आओ, 4.1 पे। 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो एक बार, पढ़ियो भाई आवेश, क्या स्टेटमेंट है? भाई इसका सीधा सीधा सा मतलब यही है कि आपको एक इक्वेशन पकड़ा दी गई है और उसमें बस आपको क्या बताना है कि भाई जो भी फॉलोइंग इक्वेशन मुझे दे रखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या है वो? कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है ना। हायर डिग्री नहीं बेटा, आप सिर्फ ये बोलो डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। वो हायर डिग्री लोअर डिग्री कुछ नहीं है, आप बोलो डिग्री, ठीक है, या मैक्सिमम पावर बोलो। जैसे इसका फोर्थ का एक्सरसाइज है मेरे पास 4.1 और क्वेश्चन नंबर है 1 का फर्स्ट। मुझे दे दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्वेश्चन अब आपसे ये पूछ रहा है सिर्फ ये बता दो आप क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बेटा नोट बाद में करना है ना। अब ये देखो आप, भाई ये कौन सी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 2x माइनस 6। इन सारी चीजों को इस साइड ले आओ आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x और ये क्या हो गया? प्लस का 6। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक बार कंपेयर कर लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ये लिखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होना चाहिए। क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उधर 0 है? नहीं है भाई। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1 है ना। तो ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर आ गया ना मेरा। एक्स स्क्वायर एलिमिनेट तो नहीं हुआ ना, और सबसे हाईएस्ट पावर भी एक्स स्क्वायर ही है। तो ये क्या है मेरे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है जी, नोट कर लेना, भी मैं टाइम दे दूंगा। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं उसको सोल्व करता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। जो पार्ट्स मैं छुड़वा रहा हूँ आप समझ जाना कि वो पार्ट्स आपको खुद करने हैं। x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। कोई प्रॉब्लम भाई? बड़े ध्यान से समझेंगे आप इस चीज को। सिंपल से सिंपल क्या करना है, बस इसको सॉल्व करते चले जाओ। अभी कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है? ठीक है, वैसे तो एक आइडेंटिटी रहती है हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, बट मैं उसको आइडेंटिटी नहीं मानता। आप नॉर्मल क्या कर दो इनको अंदर मल्टीप्लाई। ये चीज ध्यान रखना, पहले भी बहुत बार बताइए कि जैसे अगर ये x है तो उस ब्रैकेट के दोनों नंबर से क्या होगा? मल्टीप्लाई। x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 1 एक्स, -2 इंटू एक्स माइनस 2x, -2 इंटू 1 -2। ऐसे यहाँ पर चलते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और माइनस का 3। नॉर्मल अभी आप सोल्व कर लो, मैं बड़ा आराम से सोल्व कर रहा हूँ। x और माइनस का 2x क्या आ गया माइनस एक्स, और ये क्या आया माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3। भाई इन चीजों को यहाँ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, सब कुछ अगर इस साइड ले आया तो साइन क्या हो गए चेंज। देख लो सारे के सारे साइन मैंने क्या कर दिया चेंज। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है चेक कर लेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स और माइनस 2x दोनों चीजें माइनस की थी तो माइनस का 3x, ये माइनस का 2 ये प्लस का 3। क्या आंसर आया, क्या इसमें कहीं पर एक्स स्क्वायर है, तो नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लीज नोट कर लेंगे। इसको नोट कर लो। समझ लो आप लोग, अगर किसी बच्चे को इन पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं है, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो भाई हम सबको याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ ठीक ठाक करना है ना, नंबर ठीक ठाक लेके आने हैं, जैसे ये वाली जो ये आइडेंटिटीज है, अब उस वाले लॉजिक में मैं बिल्कुल नहीं घुसूंगा कि सर ये वो आजकल इंस्टाग्राम पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये कहाँ यूज हो रही है ना, जीवन में तो नंबर लाने में तो यूज हो रही है, तो अभी तो करना ही पड़ेगा हमें। ये याद आने वाली आइडेंटिटीज और कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होती है ये 3ab इंटू ए प्लस बी। कई जगह वो क्या कर देता है, इनको क्या कर देता है अंदर मल्टीप्लाई कर देगा इनको। अगर अब कहीं पर आ गया हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो आइडेंटिटी क्या है माइनस 3ab a माइनस बी। दो आइडेंटिटी और हम काम किए हैं जो इसमें हमारी कई यूज हो जाएंगे आगे चल के। एक फिर हमारे पास आ गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो होती है ए प्लस बी माइनस ए। ये आइडेंटिटीज तो बेसिक है एकदम, ये तो हमें याद होनी ही चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यार, सिंपल आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। अगर आइडेंटिटी किसी ने ठीक ओपन करी होगी तो वो ठीक कर देगा, नहीं तो गलत करेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस 2x को दोस्तों अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x क्यूब माइनस 2x। कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी बच्चे को भाई। x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, ओ सॉरी 2 का क्यूब 6, तो यस क्यों बोल रहा, हाँ आंख नाक कान सब खोल के बैठ। कितना आ गया ये 8, तू भी कितना बन गया ये 3x स्क्वायर। तो भाई 3 2 जा 6 और 6 2 जा 6x स्क्वायर, क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x। तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस 2x को मैं इधर लाऊंगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x, तो ये x क्यूब माइनस का 2x क्यूब, और भाई ये प्लस का 6x स्क्वायर आगे लिखा है, ये 12x, और ये माइनस का यहाँ पे आ गया तो ये प्लस हो गया। जो कांस्टेंट टर्म थी उसको कहाँ ले गया मैं लास्ट में। इस चीज से कंफ्यूज मत होना भाई बिल्कुल भी। मैंने क्या करा है ऑर्डर वाइज लिख दिया, पहले बड़ी पावर लिखी है फिर छोटी, फिर लास्ट में क्या आ गई कांस्टेंट टर्म आ गई। यहाँ पर क्या बन गया ये माइनस का x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x। दोस्तों क्या इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, बस ये था। ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए छोड़ दिया, जो बीच में पार्ट्स बचे हुए हैं वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट वो पढ़ेगा, आवेश पढ़ जरा सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ये रब कर दूं भाई, हाँ बस एक मिनट रुक जा। अब जो इसने बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये इससे इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको सोल्व नहीं करना, सिर्फ क्या बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बोलियो भाई आगे। The area of rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. भाई ये देखो, जब भी आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो स्टेटमेंट को मैं कई बार बता चुका हूँ ये बात आप लोगों को कि आप उसको टुकड़ों में पढ़ो, है ना। रेक्टेंगल सबको पता है भाई, बेसिक बात है एकदम। रेक्टेंगल के अंदर 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया भी नलायक बच्चे को पता होता है, पता है तुम्हें, हाँ तुम सब नलायक हो मतलब। तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो गया L इंटू बी, वो हो गया ना हमारे पास।
अब उसने बोला, ध्यान से समझ लेना, लेंथ इज जनरली इज वॉज इन सब का मतलब मैथ्स में क्या होता है, इक्वल टू। लेंथ इज वन मोर देन का मतलब हो गया प्लस ट्वाइस द ब्रेड। अब आपको इक्वेशन बनानी है, बन गई। किस चीज को लेट कर लेता हूं मैं, लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट कितना मान लिया मैंने, बी एक्स मीटर्स। तो देयरफॉर लेंथ कितनी आ गई दोस्तों, बोलो बोलो भाई, लेंथ किसके इक्वल आ गई, 1 + 2x। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, एरिया ऑफ प्लॉट क्या दे रखा है मुझे, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ प्लॉट होता क्या है, L × B = 528। लेंथ हमारे पास है 2x + 1 इंटू में ब्रेड्थ = व्हाट, 5 to 8। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x² + x। इस 528 को यहाँ ले आओ, माइनस का 528 = 0। ये हमारे पास जो क्वेश्चन ने पूछा था अभी तक, यहाँ तक हो गया कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे समझ में? अब एक बार हम तरीका देख लेते हैं इसको सॉल्व करने का, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो आप सब थोड़े बहुत मेरे ख्याल से फेमिलियर हो। एक बार फॉर्मूला मेथड पे चल लेते हैं। अब फॉर्मूला मेथड में होता क्या है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी, ax² + bx + c। आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू और c की वैल्यू माइनस का 528, बिल्कुल सही, ठीक है। आपने a b c फाइंड आउट कर लिए, फॉर्मूला मेथड हम यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला मेथड में एक चीज हमें निकालनी होती है सबसे पहले, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम बताते हैं डी से, कैपिटल डी से। फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये क्या है मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आ गई बात या नहीं आई? डी निकाल लो आप, सबसे पहले निकाल देते हैं। चलो भाई, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस में 4, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस का 528। ये 1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, भाई कितना आ गया ये आपके पास, 4225। डी की वैल्यू क्या आ गई, 4225। देखो एक ना बहुत ऐसी नकली सी ट्रिक है, ठीक है। अगर लास्ट में क्या आ जाता है हमारे पास, लास्ट में क्या आ जाता है 25, लास्ट में क्या आ जाता है 25, तो इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मे बी, मैंने परफेक्ट हमेशा के लिए नहीं बोला, हाँ बोला कि हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। 25 से पहले दो नंबर देखो, 42। क्या ये किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, किस किस का, छोटा नंबर उठाओ 6। तो डी था मेरे पास 4225। तो अगर मुझे √4225 निकालना पड़ा तो वो क्या आ जाएगा 65 का स्क्वायर। समझ में आ गया, नहीं आया, क्लियर है ना? बस ये है, मैंने बोला कि ये हो भी सकती है ट्रिक सही तरीके से और नहीं भी हो सकती। सपोज मैं लिख देता, हाँ वो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। सपोज मैं लिख देता 325, तो 25 कहीं आप ये सोचो परफेक्ट स्क्वायर है, बट वो तो है नहीं परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब यहां तक देखो, डी आ गया हमारा, बोलो वो मैं फिर बता दूंगा। यहां तक वैसे आ गया समझ में कि डी कैसे निकाला हमने, फॉर्मूला याद हो गया ना, b² - 4ac। भाइयों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2। तो भाई एक फॉर्मूला हमने लिख लिया कि एक सॉल्यूशन आएगा मेरे पास -b + √d/2a, और एक x आएगा -b - √d/2a। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है, ओके। दोनों रूट में फर्क क्या है, दोनों सॉल्यूशन में फर्क क्या है, सब कुछ सेम है। यहाँ पर बीच में प्लस है, उधर क्या है माइनस। नाउ वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज हियर। b की वैल्यू क्या है 1, पुट कर दो भाई। अच्छा एक चीज, एक खास बात याद रखना, जो ये माइनस है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है। समझ में आ गई? अभी b की वैल्यू कितनी है 1। अगर b की वैल्यू सपोज यहाँ पे मेरे पास लेट कर लो -1 आ जाती, तो यहाँ पर माइनस तो फॉर्मूले का ही, और b की जगह मैं पुट करता -1, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ये कितना आ गया मेरे पास -1 अंडर रूट में 4225। अभी वो बाद में बताएंगे, अभी वो आएगी, आगे चीज आएगी, वो बताऊंगा मैं। अभी ये सिर्फ मैंने बताया कि हम भाई एक फॉर्मूला मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो और a की वैल्यू कितनी थी 2,
तो ये -1 और प्लस में भाई 4/2 का क्या है था अभी 65 अपॉन में क्या है 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 64/4 कितना आ गया ये 4 से काट दो कितना आ गया 16, x की वैल्यू क्या आई 16, x क्या माना था मैंने ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई 16, लेंथ की क्या आ जाएगी 16 2 32 प्लस 1 33, कोई प्रॉब्लम आपको कोई सर दूसरी चीज दूसरे को भी सॉल्व कर लो यार, दूसरे को अगर सॉल्व करूं तो माइनस का 64 ठीक है और हाँ बट अब यहाँ पर एक बात ये आ जाएगी कि भाई लेंथ या ब्रेड्थ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आप इसके नीचे क्या लगा देंगे क्रॉस, ये क्रॉस जरूर लगा के आना बोर्ड में भी, हाँ तो फिर वो दोनों केस हम ले लेंगे। अभी भाई लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, हम ये तो नहीं बोल सकते ना हमारा घर यहाँ से -5 किलोमीटर दूर है, समझ में आ गई ये बात, प्लस में भी आ जाती है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है प्लीज। ये सॉल्यूशन है भाई, एक तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर अब कई बच्चों से मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती, सपोज इसी की मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए बोल देता आप लोगों को कि भाई 2x² + x माइनस का 528 = 0, अब इसको सोल्व करो। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका क्या है, पहले फर्स्ट और लास्ट को क्या करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 1056 आ जाएगा, ठीक है। अब इस प्लस x को इस तरीके से लिखना है, इस x को कि प्लस मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है कि प्लस करूं तो क्या है प्लस का x और मल्टीप्लाई करूं तो क्या है माइनस का 1056। कईयों के फिर हाथ पांव कांप जाते हैं कि भाई इतनी बड़ी मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें, तो ये एक सिंपल सा तरीका है रट्टू तोते वाला। आपने क्या फाइंड आउट करा, ABC को फाइंड आउट कर लिया, किसकी वैल्यू निकाली D की वैल्यू कैसे निकाली B² - 4AC, यहाँ तक भी आप ठीक करिए तब भी आप कुछ ना कुछ नंबर ले जाओगे। यहाँ पर क्या होता है अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग गलत कर दी तो पूरे में 0 मिल जाती है, यहाँ नहीं होता वो केस। फिर आपने ये याद रखना है कि एक वैल्यू क्या आएगी -b + √d/2 और x = -b - √d/2, वैल्यूज पुट करी है आंसर निकाल दिया। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, नोट करो। सेकंड पार्ट है भाई, आपको ना टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जिस बच्चे को मैथ्स की टर्मिनोलॉजी पता है उसको कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब क्या है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इससे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम डिकोड कर सकते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद क्या आएगा दो के बाद तीन के बाद 4, एक का गैप चल रहा है। अब इसमें 2 नंबर्स की बात हुई है तो दोनों नंबर मुझे तो पता नहीं है, तो एक नंबर को क्या मान लूंगा x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 1, दूसरा नंबर आप x - 1 भी मान सकते हो। नहीं आए समझ में, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा ना मैं भाई, x भाई क्योंकि है तो कंसेक्यूटिव ही ना, अगर x है तो x के बाद x + 1 आ सकता है, उससे पहले क्या आया होगा कुछ भी तरीका सोच सकते हो आप, बट चलो हम ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए लेट द नंबर्स बी x and x + 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 1 = 306, x² + x माइनस का 306 = 0। अब आप इसको चाहे तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। इसको एक क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से देख लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 306 आएगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 306, तो 306 को मैंने कर दिया प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ, इससे कितना आया ये 153, फिर 3 से जा रहा है कितना आ गया 51, फिर 3 से जा रहा है कितना आ गया 17, ठीक है। एक चीज मुझे ध्यान से देखनी है, x का कोफिशिएंट क्या है 1, मतलब मुझे 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 1 आएगा ना भाई, यहाँ पे बीच में 1 है तो 1 तो हमें ऐसे ही सोचना है ना नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन क्या है 1, ये नंबर कितना है 17, इनका प्रोडक्ट करना 18 और 17, तो मिडिल टर्म हो गई स्प्लिट 18x - 17x। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ भाई, 18x - 17x प्लस का x, प्लस का ही x आना चाहिए, 18x इंटू में माइनस का 17x, भाई 18 इंटू में -17 क्या आएगा 18 और 17 का तो प्रोडक्ट है, कितना आ जाएगा माइनस का 306, और फर्स्ट और लास्ट को भी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा था माइनस। दोनों चीजें क्रॉस चेक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले दो में क्या कॉमन है दोस्तों x + 18, भाई दूसरे में माइनस का 17 कॉमन ले लो, ठीक है, x + 18, दोनों में से x + 18 कॉमन ले लो, x - 17, तो भाई या तो x + 18 = 0 होगा या x -
17 0 होगा। x की वैल्यू क्या आ गई -18, x की वैल्यू क्या आ गई। आप कौन सा नंबर लोगे, क्यों, क्योंकि उसने बोला था कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, नंबर में ले लूंगा। ये समझ में आ गई। आप इसके नीचे सुंदर सी लाइन लिख देंगे, देयरफॉर द नंबर्स आर x is equals to 17 and x plus 1 is equals to 17 plus 1 that is 18। समझ में आ गई बात, प्लीज नोट कर लो। करना है नोट, अपने आप करना है, इसे छोड़ो मत करो। हो गया तो बहुत अच्छी बात है। डस्टर कहाँ गया यहाँ से। हाँ जी, थर्ड पार्ट क्या है भाई, पढ़ेंगे जरा एक बार। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years, 3 years from now, will be 360. We would like to find Rohan's present age. अब देखो, इसको मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ इक्वेशन बनवा देता हूँ, ठीक है ना। इक्वेशन के हिसाब से फिर आप खुद सोल्व करना। सेकंड का थर्ड पार्ट है, एक बार फिर से पढ़। Rohan's mother is 26 years older than him. बस यहीं रुक जाओ। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की एज में क्या मान लूं, माता जी की एज क्या हो जाएगी। लेट रोहन्स एज बी x ईयर्स, तो देयरफॉर रोहन्स मदर्स एज इज बी या फिर इज x plus 26 ईयर्स। अब पढ़ भैया आगे। The product of their ages 3 years from now. रुक जाओ। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। आज हम जितने भी साल के हैं, 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे, उसमें +3 कर देंगे ना। अरे +3 तो करेंगे, कोई प्रॉब्लम। तो अगर रोहन भाई आज 1 साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 3 इंटू माता जी अभी x + 26 ईयर्स के हैं, वो कितने की हो जाएंगी, x + 26 + 3। द प्रोडक्ट, तो दोनों एजेस का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कितना है 360। तो यार मुझे नहीं लगता अब इस क्वेश्चन में मेरे करने लायक कुछ बात बची है। कितना आ गया ये 360, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी दूं इन्हें तो ये बनेगा x² + 32x + 87 माइनस का 360 इज इक्वल्स टू 0। x² + 32x, इसमें से 90 घटा दो 270, तो ये आ जाएगा माइनस का 273। इसको सोल्व कर दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, प्लीज नोट करेंगे। मेरा मन कर रहा था बेटा, लिख दिया। ये देखो x + 3 इंटू x + 29, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, x², इसको करा, कितना आया बोल भाई। अब इसको कर 3x, फिर इसको कर 87, कितना बन गया x² + 32x + 87, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर दिया बस मैंने। कोई प्रॉब्लम भाई यहां तक किसी बच्चे को। अगला पार्ट क्या है, ट्रेन ट्रेवल्स। बेटा कर दो रवि से, इक्वेशन आप लोगों के लिए छोड़ दी है, ठीक है, वो एक तरीके से होमवर्क मान लेना आप। अब देखो अगला जो पार्ट है, टोटल कितने पार्ट है इसमें, 4 है। ये जो ट्रेन वाला पार्ट है ना भाई, ये बड़ा मस्त पार्ट है, इसको आप ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे पता नहीं इसमें क्यों एक सिंपल सा पॉइंट मिस कर देते हैं। अभी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ना कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। अगर आप अपने घर तेज स्पीड में जा रहे हो तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा, तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, अगर स्पीड किसी चीज की ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो टाइम कम लगेगा। हाँ बट इस चीज में डिस्टेंस क्या है हमारा, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब है डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। अब भाई हमारे स्कूल से हमारा घर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, कांस्टेंट है ना, तो हमारा घर रोज इधर उधर भग रहा ना स्कूल भग रहा, ठीक है ना। तो अगर हम तेज चल के जाएंगे या तेज स्कूटी चला के जाएंगे जो भी, तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे। धीरे चला के जाएंगे तो
लेट पहुंचेंगे। तो बस मुझे एक बात अपने दिमाग में बिठानी है कि अगर स्पीड बढ़ा रहा हूं तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम कर रहा हूं तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन पढ़ भाई। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. रुक जा, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है? 480 किलोमीटर, डिस्टेंस कर दिया फिक्स। ओके, आगे। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. हाँ, अब आप एक चीज समझो, क्वेश्चन ने ये कह दिया आपको कि भाई कोई ट्रेन है, अगर उसकी स्पीड को मैं 8 किलोमीटर पर आवर, यहाँ देख ले बे, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूंगा तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। मतलब मेरे पास 2 टाइम का डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन ने, एग्री और नॉट? अरे भाई 2 टाइम का तो हो गया, जब 2 स्पीड हो गई, पहली स्पीड कितनी थी? नॉर्मल स्पीड थी, उसमें से क्या कर दी? स्पीड मैंने कम कर दी। तो लेट द स्पीड बी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर टाइम टेकन, अभी टाइम कितना लग रहा है? टाइम टेकन को क्या मान लिया? t1। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नॉर्मली तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला निकालूंगा मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई डिस्टेंस कितना दे रखा है? 480 अपॉन में स्पीड, ये क्या आ गया? इतने आवर्स टाइम आ गया। कोई प्रॉब्लम? इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन स्पीड ऑफ ट्रेन कितना बन गया? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। यार ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने स्पीड चेंज करी है तो टाइम भी तो चेंज हो जाएगा ना मेरा, और टाइम, अब जो टाइम लगेगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया? t2, टाइम टेकन t2। टाइम का फिर से फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस भाई साहब तो हमारे कांस्टेंट ही है, तो 480 अपॉन x माइनस 8। अब बस मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा, क्या आप मुझे बता पाएंगे t1 बड़ा है या t2 बड़ा है? t1 बड़ा है। कर दिया गोबर। भाई स्पीड कहां पर कम हुई है? स्पीड सेकंड केस में कम हुई है ना, स्पीड कम हुई है तो ये वाला टाइम क्या होगा? ज्यादा। ये वाला टाइम क्या होगा? ज्यादा। इधर स्पीड ज्यादा ही है ना? अरे बोलो। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर देता, मैं कह देता इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर मोर, तो ये x प्लस 8 हो जाता, स्पीड ज्यादा होता थी, तो ये वाला टाइम क्या हो जाता? कम। अब एक नॉर्मल सी बात देखो, एक तरीका तो यही है सोचने का, सबसे सिंपल तरीका तो यही है, अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज्यादा, ठीक है ना? ऐसे सोच लेना। इसका न्यूमरेटर क्या है? 480, इसका न्यूमरेटर क्या है? 480, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? x बड़ा है या x माइनस 8? x बड़ा है ना, तो बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ में आ गई? दोनों तरीके हैं सोचने के। टाइम डिफरेंस आपको दे रखा है कितना? 3 आवर्स। तो 480 अपॉन बड़ा टाइम में से छोटा टाइम माइनस, और इज इक्वल्स टू कितना? 3। अब कुछ बच्चों से इसको सॉल्व करने में समस्या आ जाती है, तो इसको देख लो आप। भाई 480 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा इधर? 1 अपॉन x माइनस 8 और अपॉन में 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? 3। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? इस 480 को आप चाहो तो उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, अगर यही रखना चाहते हो तो यही रख लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। इधर कितना? अब देखो, जिस बच्चे को एलसीएम लेना ना आता हो, कुछ नहीं करना होता आपको, जो भी नीचे दोनों का डिनोमिनेटर है दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई, और इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर इधर x माइनस 8 था तो x इसके ऊपर चढ़ा दो, यहाँ पर क्या है? माइनस है। बस एक बात का ध्यान रखना, जहां पर माइनस आ जाए तो उधर क्या लगा लेना? हमेशा ब्रैकेट लगा लेना भाई वहां पर, इससे गलतियां होती हैं। यहाँ तक ठीक है? कोई प्रॉब्लम इस बच्चे को? आगे चलता हूँ। 480 को अगर आप चाहो तो उधर भेज दो उसके नीचे, ठीक है, या तो फिर आप इससे डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। समझ में आता है ना कैसे कट कर दिया डायरेक्ट? तो ये आ गया 160 इंटू में x माइनस एक्स प्लस 8, और ये वाली ब्रैकेट उधर हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 16 8 जा 128, 1280 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम? आज के लिए इतना ही बहुत है।
तो जो क्वेश्चंस बीच में मैंने छुड़वाए हैं वो आप खुद करेंगे, जो इक्वेशन सॉल्व नहीं करी है उनको सॉल्व करेंगे, बाकी आगे कल वाली क्लास में करेंगे।